स्वागत है आप सभी का संस्कृतम यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के टीजीटी में जितने भी प्रश्न आए हैं 1999 से लेकर के 2016 तक, उसके सारे विकल्पों की व्याख्या करते हुए हम एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें पूर्व में 2 श्रृंखला के तहत 2 वीडियो आए हैं और आज उसी श्रृंखला का तीसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें 30 प्रश्न पूर्व में कराए जा चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ाते हैं। यह जो प्रश्न है टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स मतलब मूल है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है इसका मूल क्या है? तो देखिए, नीचे विकल्प के रूप में महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण और का विकल्पित कहा गया है। तो दोस्तों, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है महाभारत से उद्धृत है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या ये देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। शाकुंतलोपाख्यान मिलता है उससे। अभिषेक नाटकम वाल्मीकि रामायण से संबंधित है। कुमार संभवम श्रीमद् भागवत महापुराण से और ऋतु संहारम यह का विकल्पित है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मूल जो है महाभारत है। ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाता है। टीजीटी 2004 में पूछा गया यह प्रश्न है, सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायतम। यह उक्ति है, कहाँ से ली गई है यह उक्ति? विकल्प के रूप में हमारे पास कण्व, शकुंतला, अनुसूया अथवा प्रियंवदा 4 विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कण्व है। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। यह सूक्ति जो है कण्व की है। व्याख्या देखते हैं, सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। कण्व तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह शकुंतला पति के घर ससुराल जा रही है, अतः आप सभी लोग इसको क्या करें? अनुमति प्रदान करें। विदाई के समय कण्व जो है किससे कहते हैं? तपोवन के वृक्षों से ये संबोधन करते हैं। दूसरा विकल्प है शकुंतला। तो देखिए यहाँ पर लता भगनीम वनजोत्सनाम तावदा मंत्र से ये शकुंतला कहती है। ये शकुंतला का वाक्य है। शकुंतला जो है कह रही है। अगला जो विकल्प है सी नंबर, उसमें है नामे उचितेष्वपि निजकरणी येषु कार्येषु हस्तपादम प्रसरति। यह कथन जो है अनुसूया का कथन है। और उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरा, यह जो कथन है तो प्रियंवदा का कथन है। तो देखिए यहाँ पर अनुसूया, प्रियंवदा, शकुंतला तीनों का कथन मिल गया और यह प्रश्न जो मूल था तो कण्व से रिलेटेड था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है, विज्ञान शाकुंतलम में सखियों ने साप वृत्तांत सर्वप्रथम किसको सुनाया? कण्व को सुनाया, मेनका को, शकुंतला को अथवा इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं ये सुनाया था, तो आपका विकल्प जो है डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए व्याख्या देखते हैं। अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदो मैया वाण्य, अर्थात यज्ञशाला में गए हुए कर्ण को शरीर रहित छंदोमयी वाणी के द्वारा विवाह वृत्तांत बतलाया गया। कर्ण को किसने? छंदोमयी वाणी ने सारा वृत्तांत सुनाया। द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तांतस्तिष्ठतु। अनुसूया के इस कथन से ज्ञात होता है कि सखियों ने शाप वृत्तांत किसी को भी नहीं सुनाया था। तो अनुसूया के इस कथन से क्या ज्ञात हुआ
कि किसी को भी यह वृत्तांत नहीं बताया गया था, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये भी टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था, मतलब अंगूठी जो गिरी थी वो कहाँ पर गिरी थी? तो प्रभास खंड में, मानसरोवर में, सरयू नदी में या सची तीर्थ में? तो आप सभी को पता है यह सची तीर्थ में गिरी थी, तो इसका डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में अभिज्ञान अंगूठी शक्रावतार प्रदेश के सची तीर्थ में गिरी थी। ये सची तीर्थ कहाँ है? तो शक्रावतार प्रदेश में पड़ता है। सची तीर्थ गंगा नदी के किनारे भी अवस्थित है। तो यह भी ये जानकारी का विषय है कि सची तीर्थ किस नदी के किनारे है, गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा सरयू? तो सची तीर्थ गंगा नदी के किनारे किस प्रदेश में है? तो शक्रावतार प्रदेश में स्थित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी देखिए टीजीटी 2004 में ही पूछा गया। अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृत्तांत किस अंक में है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ अथवा षष्ठ? तो जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि ये चतुर्थ अंक में है। इसी के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही शकुंतला को महर्षि दुर्वासा शापित करते हैं, तो सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत कण्व के आश्रम में प्रवेश करता है। प्रथम अंक की जो कहानी है तो वो है राजा दुष्यंत कण्व के आश्रम में प्रवेश करता है। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला का आपस में मिलन हो जाता है, उनका संयोग होता है। चतुर्थ अंक में दुर्वासा शकुंतला को श्राप देते हैं। चौथे ही अंक में दुर्वासा क्या करते हैं? शकुंतला को श्रापित करते हैं। और इसी अंक में शकुंतला की विदाई भी होती है। तो शाप और विदाई का वर्णन चतुर्थ अंक में ही प्राप्त होता है, इसलिए आपका विकल्प जो है सी नंबर ही सही है। षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत जो है पश्चाताप करता है, जो शकुंतला को उसने याद करने से मना किया था तो उसको बाद में याद आता है अंगूठी देख करके, तो पश्चाताप करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। टीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए 4 में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति किसकी है? तो पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति बताना है कण्व की, अनसुईया की, प्रियंवदा की अथवा शकुंतला की। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह सूक्ति जो है कण्व की है, कण्व ही यह सूक्ति कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, तो ये ए नंबर आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, प्रस्तुत पंक्ति में कण्व शकुंतला के विदाई के समय समीपस्थ तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोगों को बिना जल पिलाए जो पहले जल पीने का प्रयास नहीं करती थी, वह शकुंतला आज पतिगृह को जा रही। अर्थात शकुंतला जब तक थी तो वृक्षों को बिना पानी दिए खुद पानी नहीं पीती थी, तो कर्ण उनको याद दिलाते हैं कि वही शकुंतला जो इतनी तुम लोगों की देखभाल सेवा करती थी, वही शकुंतला आज जा रही है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 9वें श्लोक का एक खंड है। अगली व्याख्या देखते हैं। ऐसापि प्रियेण विना गम्यत रजनीम विषाद दीर्घतराम, अनुसुईया की यह उक्ति है। अनुसुईया जो है इस उक्ति की कहती है, अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त श्रुणीव लता, यह उक्ति जो है प्रियंवदा की है। और कौन खल्वेश निवसने में सज्जते, ये शकुंतला कहती है। तो इस प्रकार से कौन खल्वेश निवसने में सज्जते शकुंतला की हो गई उक्ति। अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त श्रुणीव लता प्रियंवदा की उक्ति हो गई। ऐसा भी प्रियेण विना गम्यते रजनीम विषाद दीर्घतराम, अनुसुईया का कथन हो गया। तो इस प्रकार से कणों के सहित 3 कथनों को और आपने जाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए टीजीटी 2004 में ही ये पूछा गया था, अभिज्ञान शाकुंतलम कितना महत्वपूर्ण है। ये आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ष में कितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किमि ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? दुर्वासा के, शकुंतला के, कण्व के अथवा मेनका के? तो दोस्तों यह वाक्य जो है शकुंतला के विषय में कहा गया है।
देखिए, किमिभिः मधुराणां मंडनम नाकृतीनां, दुष्यंत शकुंतला के लिए कहता है कि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं। अर्थात जो सुंदर व्यक्ति है वो कुछ भी धारण कर लेता है, वही उसके लिए अलंकार के रूप में जो है परिणित हो जाता है। सुलभ कोपो महर्षि, यह वाक्य प्रियंवदा दुर्वासा के लिए कहती है। यह वाक्य प्रियंवदा किसके लिए कहती है? सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा के लिए। जब अनुसुईया उसको प्रियंवदा को कहती है कि जा करके अन्नय विनय करो, तो आ करके बताती है सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी कणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कणों को नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी कहा गया है और अकाश्यप भी कहा गया है। मेनका शकुंतला की जन्मदात्री मात्रा है। तो शकुंतला की जन्मदात्री मात्रा कौन है? जन्मदात्री माता मेनका है। तो विकल्प जो है आपका यहाँ पर किमिभिः मधुराणां मंडनम नाकृतीनां, यह किसके बारे में कहा गया है यह वाक्य? तो शकुंतला के बारे में कहा गया, तो बी सही है। अब देखिए 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है टीजीटी में। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? उन्होंने आभूषण पहनाने का प्रशिक्षण लिया था, गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बताया था, शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहना, अथवा चित्रकारी में आभूषण प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है तो डी नंबर हमको दिखता है। चित्रकारी में आभूषण प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उन्होंने पहनाया था। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, चित्रकर्म परिचयेनांगेषु ताभरण विनियोगम कुर्वः, अर्थात चित्रकला से प्राप्त ज्ञान के आधार पर हम तुम्हारे अंगों में आभूषण पहनाती हूँ। अनुसुईया एवं प्रियंवदा का यह कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में ऐसा कहती हैं। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, चित्रकारी में आभूषण प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर। ठीक, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आमंत्रयस्तु सहचरम का अभिप्राय क्या है? ये भी टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। आमंत्रयस्तु सहचरम का अभिप्राय क्या है? तो सहचर से मिल लो, सहचर से बात कर लो, सहचर को छोड़ दो, अथवा सहचर से विदा ले लो। तो इसका जो अभिप्राय है तो सहचर से विदा ले लो, डी नंबर सही जवाब है। आमंत्रयस्तु सहचरम अर्थात सहचर से विदा ले लो, यह नेपथ्य का कथन है। नेपथ्य से रंगमंचन करते हुए यह आवाज़ सुनाई देती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये भी टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, यह उक्ति किसकी है? कण्व की, प्रियंवदा की, आकाश भासित की, अथवा कण्व शिष्य की? ये किसकी उक्ति है? इसका जो सही जवाब है यह आकाश भासित की उक्ति है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, शकुंतला की विदाई के समय आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा मार्ग शांत और अनुकूल वायु वाला एवं कल्याणकारी हो। तो शांत हो, अनुकूल वायु वाला और कल्याणकारी हो, कितनी अच्छी यह सूक्ति है। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा, तो आकाश भासित से यह सूक्ति सुनाई देती है। अब देखिए अन्य विकल्पों की भी व्याख्या देखिए। शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमेस्मिन्, कण्व की यह उक्ति है, कण्व कहते हैं। अगली उक्ति है प्रियंवदा की, अपसित पांडुपत्रामुंचन्त श्रुणीवलता, यह जो है प्रियंवदा कहती है। और क्षौमम केनचिदुंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम, यह कण्व शिष्य का कथन जो है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछे गए जो विकल्प का सही विकल्प होगा तो आकाश भासित आपका सी सही है। उपरोक्त व्याख्या से ये स्पष्ट हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2005 टीजीटी में यह भी पूछा गया है। विदाई के समय कण्व ने किस श्लोक से शकुंतला को उपदेश दिया था?
देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शुश्रूषस्व गुरून्, क्या इस श्लोक से, अथवा असमान साध विचिंत, क्या इससे, या फिर पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम, या फिर ऐसापि प्रियेण विना गमयति। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है आपका, तो शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, यह ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, यह भी ज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का 18वां श्लोक है। इस श्लोक में कण्व शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि गुरुजनों की सेवा करना, अपने सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार आदि करना। ठीक, तो ए नंबर इसका सही जवाब है। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखते हैं। असमान साधु विचिंत संयम धनानुच्चैः कुलम चात्मनः, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 17वें श्लोक की पंक्ति है। इस श्लोक में कण्व सारंगरव के माध्यम से दुष्यंत को संदेश भेजते हैं। अगले विकल्प की व्याख्या देखिए। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम, यह चौथे अंक का 9वां श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक में कण्व तपोवन के वृक्षों को संबोधित करते हुए शकुंतला को ससुराल जाने की अनुमति देने को कहते हैं। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम। ठीक है। अगली व्याख्या है ऐसापि प्रियेण विना गमयति, अनुसूया की यह उक्ति है। तो इस प्रकार से आपकी जो है शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, यह सूक्ति जो है कण्व के द्वारा कही गई है। तो ए नंबर विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है टीजीटी 2005 में ये भी पूछा गया है। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधी नाम, यहाँ पतिरोषधी नाम शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो दोस्तों इसका जो सही आपका जवाब हो जाएगा तो चंद्रमा के लिए है, सूर्य के लिए, कण्व के लिए, विश्वामित्र के लिए। सारे विकल्प गलत हो जाएंगे। देखिए व्याख्या देखते हैं। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधी नाम आविष्कृतो ऋणपुरः सर एक तोरका, ये दूसरे श्लोक में कहा गया है चौथे अंक के। अर्थात एक और वनस्पतियों का स्वामी चंद्र अस्ताचल के शिखर को जा रहा है और एक और अरुण को आगे किए हुए सूर्य प्रकट हो रहे हैं, अर्थात उदय हो रहे हैं। तो यह जो है पतिरोषधी नाम यहाँ पर चंद्रमा के लिए आया है। यहाँ पतिरोषधी नाम चंद्रमा के लिए आया है। अर्क जो है सूर्य को कहते हैं, अर्कः सूर्य के लिए है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है टीजीटी 2005 में यह भी पूछा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरव कौन है भाई? सारंगरव को बताना है। तो कण्व का शिष्य, मारीच का शिष्य, दुष्यंत का पुरोहित या राजा ययाति हैं। तो ये जो है कण्व शिष्य है सारंगरव, और ये शकुंतला के साथ जो है विदाई के समय राजा दुष्यंत के पास जाता है कण्व का संदेश लेके। व्याख्या देखते हैं। सारंगरव सारद्वत कण्व के शिष्य हैं। गालो जो है मारीच का शिष्य है, और सोमरात जो है दुष्यंत का पुरोहित है, और पुरु राजा ययाति का पुत्र है। पुरु कौन है? पुरु के पिता राजा ययाति हैं। ययाति और शर्मिष्ठा का पुत्र है पुरु। तो इस प्रकार से शाकुंतलम नाटक में वर्णित जो सारंगरव है तो कण्व शिष्य है। तो ए नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, यह कथन है टीजीटी 2005 का प्रश्न। किसका कथन है? शकुंतला, अनुसूया अथवा प्रियंवदा, कण्व अथवा कण्व शिष्य का। ये किसका कथन है? तो दोस्तों यह अनुसूया और प्रियंवदा का कथन है। जब विदाई के समय जो है वो शकुंतला से पूछती हैं कि हमें किसको सौंप करके जाओगी भाई? तो अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता अनुसूयम प्रियंवदा शकुंतला से कहती कि हम दोनों को किसे सौंप रही हो। पहले ऑप्शन की व्याख्या देखते हैं। ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपः, शकुंतला दोनों सखियों से कहती है कि ये लता वन ज्योत्सना तुम दोनों के हाथ में मेरी धरोहर है। तब ये कहती हैं कि अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता,
हम दोनों को किसके हाथ में सौंप रही हो। सी नंबर की व्याख्या देखिए, अवैमिते तस्याम सोदर्या स्नेहम। कण्व शकुंतला से कहते हैं कि इस वन ज्योत्सना पर तुम्हारा सगी बहन सा प्रेम है। अवैमिते तस्याम सोदर्या स्नेहम, ठीक, इस वन ज्योत्सना पर तुम्हारा सगी बहन सा प्रेम है। अगली व्याख्या देखते हैं, निष्ठुतश्चरणों पराग सुभगो लाक्षा रसः केनचित्। कर्ण शिष्य का यह कथन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण शिष्य कहता है, निष्ठ्युतश्चरणों पराग सुभगो लाक्षा रसः केनचित्। तो चतुर्थ अंक के 5वें श्लोक में यह कहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो यह बी नंबर है, अनुसुईया और प्रियंवदा अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। यह कथन है, यह किसका कथन है? टीजीटी 2005 में पूछा गया है। विकल्प के रूप में अनुसुईया का शकुंतला के प्रति, प्रियंवदा का शकुंतला के प्रति, अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति अथवा कणों का शकुंतला के प्रति। तो किसका यह वाक्य, यह कथन किसका है, किसके प्रति, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है अनुसुईया का शकुंतला के प्रति है कि रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा। अनुसुईया शकुंतला के प्रति कहती हैं प्रियंवदा से। आइए व्याख्या देखते हैं। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। अनुसुईया प्रियंवदा से शकुंतला के लिए कहती है कि हमें स्वभाव से कोमल प्रिय सखी की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचति। तो प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला के लिए कहती है कि भला कौन नवमालिका अर्थात चमेली को गर्म जल से सींचता है। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है कि गक्षपादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम। अनुसुईया कहती है प्रियंवदा से महर्षि दुर्वासा को मनाने के लिए। अगले विकल्प की व्याख्या देखते हैं, यया तेरी शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। ये कण्व जो कहते हैं शकुंतला के लिए कहते हैं, यया तेरी शर्मिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं और यह कहते हैं। तो रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह जो वाक्य है अनुसुईया का है और शकुंतला के प्रति कह रही है। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज वीर पल रहा है, यह बात कर्ण को किसने बताई थी? यह टीजीटी 2005 में पूछा गया है। विकल्प के रूप में अनुसुईया प्रियंवदा गौतमी अशरीरिणी वाक शक्ति छंदोमयी आकाशवाणी अथवा कणों के तपोबलनी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, अशरीरिणी वाक छंदोमयी वाणी आकाशवाणी ने बताया था। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। व्याख्या ये देखते हैं, अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाण्या। प्रियंवदा के इस कथन से ज्ञात होता है कि यज्ञशाला में गए हुए कणों को शरीर रहित छंदोमयी वाणी आकाशवाणी के द्वारा यह समाचार बतलाया गया है। तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में यह कहा गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी टीजीटी 2005 में पूछा गया है। शकुंतला ने विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका क्या नाम था? वनज्योत्सना, नवमालिका अर्थात चमेली, लता भगनी या फिर केसर लता। ओ इसका बड़ा सरल सा जवाब है, ये वन ज्योत्सना इसका नाम था। उपेतो लता मालिंग वन ज्योत्सने चोत्संगतापि माम प्रत्यालिंगते लिंगे तो गताभिः शाखा बहुभिः। शकुंतला की इस कथन से स्पष्ट है कि विदाई के समय उसने वनज्योत्सना लता का आलिंगन किया था। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से उद्धरण है। तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, वनज्योत्सना का आलिंगन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थो ही कन्या पर की एवो तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु।
यह वक्तव्य किसका है? तो टीजीटी 2009 में यह पूछा गया प्रश्न है। विकल्प के रूप में गौतमी, काश्यप, दुष्यंत अथवा मेनका। प्रस्तुत पद्य में कण्व मतलब काश्यप जिनको कहा जाता है उन्हीं को काश्यप कहते हैं, कण्व को ही। शकुंतला को विदाई करने के पश्चात कहते हैं कि अर्थ हो ही कन्या परिकीय वो तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः। कन्या वस्तुतः पराया धन है, आज उसको प्राप्त करता अर्थात पति को दे देने से मेरी अंतरात्मा उसी प्रकार प्रसन्न हो रही है जिस प्रकार धरोहर को लौटा देने पर धरोहर को रखने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। तो यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य काश्यप का है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्थो ही कन्या परिकीय वो तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः। यह वक्तव्य किसका है? तो काश्यप का है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत के वंश का नाम बताना है। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। दुष्यंत के वंश का क्या नाम था? रघुवंश, पुरु, काश्यप अथवा कुशिक। तो दुष्यंत जो है पुरुवंशी थे, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर रघुवंश जो है राम का वंश है, श्री राम का वंश है। भगवान श्री राम रघुवंशी थे, सूर्यवंशी भी कहा जाता है। दुष्यंत पुरुवंशी अर्थात चंद्रवंशी थे। भावभूति काश्यप के वंशज हैं और भारवी जो है कुशिक हैं, कुशिक वंश हैं। तो इस प्रकार से दुष्यंत का वंश जो है पुरुवंश के थे, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग किया गया है? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति अथवा इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा सरल सा प्रश्न है ये। इसमें जो है इन्होंने आपका वैदर्भी रीति कालिदास की प्रसिद्ध है, तो वैदर्भी रीति का इन्होंने प्रयोग किया है। आइए देखते हैं व्याख्या। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति उत्तर रामचरितम की गौड़ी एवं वैदर्भी रीति का सम्मिश्रण है और कादम्बरी पांचाली रीति में लिखी गई है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो वैदर्भी रीति, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवती, यह कथन किसका है? प्रियंवदा का, अनुसूया का, कण्व का अथवा गौतमी का। तो कोन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवती, यह जो कथन है यह अनुसूया का है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है आपका। कोन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवती, यह अनुसूया कहती है। कस्मिन्नपि पूजार्हे परार्धा शून्य हृदया शकुंतला, यह प्रियंवदा का कथन है, प्रियंवदा कह रही है। और श्रुतम त्वमपि साम्राज्यम सेव पूर्वमवाप्नुहि, यह कण्व का कथन है, अर्थात यह कथन कण्व कहते हैं। श्रुतम त्वमपि श्रुतम त्वमपि साम्राज्यम सेव पूर्वमवाप्नुहि, यह कण्व कहते हैं। और वरः खल्वेषः नाशी, यह कथन गौतमी का है। तो कोन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभवती, यह कथन अनुसूया का है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। टीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया है। अतिस्नेहः पापशंकी, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? विकल्प के रूप में हमारे पास नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम अथवा शिवराज विजयम उपस्थित हैं। तो यह अतिस्नेह पापशंकी अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है, तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आइए व्याख्या देखते हैं। पापान निवारयति यो जयते हिताय, यह नीति शतकम का श्लोक है। संजीवनौषधिरसो हरदिनुक प्रशक्तः, यह उत्तर रामचरितम में कहा गया है। अति स्नेह पापशंकी अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। अहिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यह शिवराज विजयम में कहा गया। तो शिवराज विजयम अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक के प्रारंभ में विष्कम्भक का प्रयोग है। यह हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, यह शिवराज विजयम में कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अति स्नेह पाप संकी है सूक्ति किससे संबंधित है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर ये जानकारी बताई जा रही है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में किसका प्रयोग किया गया? तो विस्कम्भक का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, टीजीटी 2009 में पूछा गया है। गौतमी कौन थी? शकुंतला की प्रियसखी है, वृद्धा तापसी है, कण्वाश्रम की परिचारिका है अथवा कण्व की पत्नी है? तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि गौतमी एक वृद्धा तापसी है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है प्रश्न। आइए व्याख्या देखते हैं। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में गौतमी नामक स्त्री पात्र का उल्लेख है, जो कण्वाश्रम की अध्यक्षा तथा एक वृद्धा तापसी भी हैं, अतः विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? यह भी टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह, प्राजापत्य विवाह अथवा दैव विवाह? तो किस कोटि का इनका विवाह था? तो ये गांधर्व विवाह किए थे, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतलानुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति, अर्थात गांधर्व विधि से संपन्न विवाह वाली शकुंतला अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई है। अनसुईया की इस कथन से स्पष्ट है कि शकुंतला का दुष्यंत से गांधर्व विवाह हुआ है, तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। नोट दिया हुआ है, कल्याण का शाब्दिक अर्थ विवाह है, क्योंकि कालिदास दक्षिण भारत के थे और आज भी दक्षिण भारत में विवाह को कल्याणम कहते हैं। गांधर्व विवाह को हिंदी में प्रेम विवाह भी कहते हैं और आधुनिक काल में प्रचलित लव मैरिज भी गांधर्व विवाह का ही प्रतिरूप है। ये भी विवाह के अंतर्गत आता है भाई, लव मैरिज। तो यहाँ पर विशेष व्याख्या कर दी गई है इसकी। अगला प्रश्न देखते हैं, टीजीटी 2005 और 9 में दोनों में पूछा गया है। वामा कुलस्याधया में वामा का अर्थ क्या है? वामा का क्या अर्थ है? वामा कुलस्याधया में बाईं ओर, सुंदर, प्रतिकूल अथवा महिला? इसका क्या सही हो जाएगा? तो वामा का अर्थ है यहाँ पर प्रतिकूल, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है इसका, प्रतिकूल। वामा का क्या अर्थ है? प्रतिकूल, तो सी नंबर आपका सही है। आइए देखते हैं व्याख्या इसकी। यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधया, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक में कहा गया, प्रस्तुत पंक्ति में कण्व भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपनी पालित पुत्री शकुंतला को आदर्श गृहिणी होने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार युवतियां गृहस्वामिनी पद को प्राप्त कर लेती हैं और इसके प्रतिकूल आचरण करने वाली युवतियां कुल के लिए आदि मतलब मानसिक कष्ट का कारण बन जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर वामा का अर्थ क्या है? प्रतिकूल हो जाएगा, सी नंबर सही जवाब है। अतः यहाँ वामा का अर्थ है प्रतिकूल। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भूस्तंभ दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यह भी प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया है। भूस्तंभ दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ क्या है? सऊत, अत्यधिक, उदार अथवा सेवकजन? विकल्प के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब है तो सेवकजन हो जाएगा परिजन का अर्थ। तो भूस्तंभ दक्षिणा परिजने भाग्य सुनुत सेकनी, अर्थात सेवक सेवकाओं के प्रति अत्यधिक उदार रहना और अच्छे भाग्य पर अभिमान मत करना, यह कण्व जो है शकुंतला को उपदेश देते हैं। सपत्नी का अर्थ है सऊत, दक्षिणा का अर्थ है उदार, भूस्तंभ का अर्थ है अत्यधिक और परिजन का अर्थ है सेवकजन। ठीक, तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, टीजीटी 2010 का प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक जो है दुष्यंत किस कोटि का नायक है? धीरोदात्त, धीरोधत, धीर ललित अथवा धीरप प्रशांत? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, ये धीरोदात्त नायक है, तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुष्यंत धीरोदात्त नायक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है। भीम धीरोधत्त नायक है और यह वेणी संहार का नायक है। उदयन धीर ललित नायक है और स्वप्न वासव दत्तम का नायक है। और चारुदत्त धीरप प्रशांत
कोटि का नायक है और यह मृच्छकटिकम का नायक है। तो इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक किस प्रकार का, किस कोटि का है, तो धीरोदात्त कोटि का है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी थी, कौन थी भाई? टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। शानुमति, वसुमति, शकुंतला अथवा मेनका। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी पूछा जा रहा है। तो यह जो है इसका सही जवाब वसुमति हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर है। आइए व्याख्या को समझते हैं। राजा दुष्यंत की प्रथम पटरानी हंसपदिका है, किंतु आयोग वसुमति को प्रथम पटरानी मानता है, जो कि मेरी दृष्टि में अनुचित है। ये लेखक कहते हैं क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में हंसपदिका संगीत का अभ्यास करते हुए शकुंतला को उलाहना देती है, किंतु हंसपदिका का चारों विकल्पों में नाम न होने से वसुमति ही ठीक है। तो विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर स्थिति देख करके विकल्प बी ही राइट हो जाएगा, क्योंकि ये वसुमति को ही मान लेते हैं आयोग और ये सब मानते हैं, तो लेखक भी इसी को मान ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। न खलु धीमतां कश्चिद् अभिषयो नाम सूक्ति है। न खलु धीमतां कश्चिद् अभिषयो नाम, यह सूक्ति है किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातार्जुनीयम, शिवराज विजयम, शुकनाशोपदेश अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो दोस्तों यह सूक्ति किससे संबंधित है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। तो डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। न खलु धीमतां कश्चिद् अभिषयो नाम अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अन्य विकल्पों की व्याख्या देखिए। न बाधते त्रिगणः परस्परम, किरातार्जुनीयम से संबंधित है। नाहम मूर्ति विक्रीणामि किंतु भिनद्मि, यह शिवराज विजयम से लिया गया है। न परिचयम रक्षति, यह शुकनाशोपदेश से लिया गया है। तो न खलु धीमतां कश्चिद् अभिषयो नाम, ये सूक्ति किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम की है। तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाता है। और आज की जो है इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? ये टीजीटी 2010 का प्रश्न है। 48, 42, 46 अथवा 22। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जो है 22 श्लोक हैं। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, तो डी नंबर राइट आंसर है। कैसी लगी यह श्रृंखला आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अस्तु।